हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल होने वाला है 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। सो अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास पहली यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो जो है प्लांट्स में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल ही पूछा जाता है ये। उसके बाद है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, उसका नेम क्या होता है, लाइक एयर से पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ओव्यूल, देन ये एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये भी शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद फिगर, ये हमें बात कर रही हूँ ह्यूमन की। ठीक है, ये भी फिगर के साथ आपको बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है, फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो वो है डबल फर्टिलाइजेशन, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, उसका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे सेकेंड यूनिट आती है दैट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है मैंडल लॉ। मैंडल्स के जितने 3 लॉ है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। देन टेस्ट एंड बैक क्रॉस, ये भी बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, देन जेनेटिक डिसऑर्डर या लाइक हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, देन क्रोमेटिन एंड इट्स टाइप, आफ्टर दैट जेनेटिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बात करूँ कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से, तो पहला है मैंडल्स लॉ, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उसके अलावा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देन जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया है, सीकल सेल एनीमिया है, इसमें क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक हमारे सेल्स किस टाइप की हो जाती है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन जेनेटिक कोड एंड लास्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट थर्ड है दैट इज ह्यूमन वेलफेयर। इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमन डिजीज एंड कॉज्ड बाय पैथोजेंस, सिंगल सेल प्रोटीन है, बायोगैस प्लांट है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। उसके बाद है ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड देन बायोगैस प्लांट है। तो आप पहले तो आप इन सबको अच्छे से कवर कर, नहीं कर पा रहे तो जो मैंने हाईलाइट किया इसको जरूर से जरूर कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पास, क्योंकि एडवांस हमारे पास ये एडवांस आ जाती है, तो इसलिए ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे प्लाज्मिड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, पीसीआर टेक्निक्स क्या होती है, बायोरिएक्टर्स क्या होता है, जीन थेरेपी क्या है, ग्रीन इवोल्यूशन, ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस यूनिट्स, बिकॉज ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इसलिए आप बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में आपके पास आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है, म्यूचुअलिज्म है, प्रेडेशन है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, तो ये आपको जो है शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ओके, देन है एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड एट लास्ट एक्स सी टू एंड इन सी टू कंजर्वेशन। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपको पूछा जाएगा क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, उसके क्या क्या कॉजेज है। देन एक्स सी टू कंजर्वेशन, इन सी टू कंजर्वेशन, आफ्टर दैट एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, ये भी पूछा जाता है। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और ये जो वीडियो में बताया गया है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करके जाओ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जरूरी नहीं है आपको सारी की सारी यूनिट पढ़नी, यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।